दुनिया के सारे ऐप मजे भरे अपने घर लाते। पैर ठीक हो गए तो दिमाग खराब हो गया बेचारी का। बेलाल प्लीज, सासू माँ आप भी शांत हो जाइए ना। जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? सब लोग रहिए ना शांति से प्लीज। सुषमा, मैं जा रहा हूं ऑफिस। बेटे, कल्याणी आंटी बेचारे को खाने से उठा दिया। मैंने उठाया? अरे तूने ही तो पराठा ले लिया भाईलाल। रखो, खाओ, दे दो, खाओ सब खाओ। चल मैं दूल्हा चल, हमारा वैसे भी हो गया। चल भदे, भदे टिफिन तो लेकर जाइए। तुम समझाओ ना सासू माँ को। मैं जानता हूं मेरे भाई और भाभी हैं थोड़े। एक मिनट भदे, ये उंगली के बीच का जो अंतर है ना, वो थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। वो थोड़े नहीं, थोड़े से बहुत ज्यादा है आपके भाई भाभी। सुषमा तुम जानती हो ना मैं क्यों ये सब। जानती हूँ, आप बिल्कुल टेंशन मत करिए। हाँ, शांति से जाइए ऑफिस में, समझाती हूँ माँ को। जाओ। हाँ? माँ, क्या माँ तुम भी? तुझे जो करना है वो तू कर, मुझे जो करना है मैं करूंगी। लेकिन सर बहुत अर्जेंट काम है, मेहता साहब कब से आपके लिए वेट कर रहे हैं। हाँ सर 5 मिनट लगेंगे, चलिए ना प्लीज। नहीं नहीं, मेरा एक बहुत जरूरी काम अटका हुआ है, वो निपटा के मैं। तुम लोग एक काम करो, मेहता साहब का काम शुरू करो, मैं अपना काम निपटा के लंच के बाद तुम्हें ज्वाइन होता हूँ। ओके? सर मेरा डिब्बा नहीं खुल रहा है, प्लीज खोल दीजिए। क्या हुआ? बदल काट दूंगा दोनों बदकों को। सर डब्बा। सत्यवती, भदे साहब लंच तक बहुत बिजी हैं। लाओ तुम्हारा डब्बा दो, मैं खोल देता हूँ। दे दो दे दो दे दो। क्या 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 दे दो, क्या लाओ? हाँ मुकेश पांडे, या मेहता साहब का इतना जरूरी काम है, अर्जेंट काम है, वो करने के बजाय तुम्हें सत्यवती का डिब्बा खोलना है? इडियट्स। सत्यवती तुम्हारा डिब्बा मैं खोल देता हूँ। सर अपना जरूरी काम 2 मिनट के लिए तो साइड में रख सकता हूँ ना मैं। 2 मिनट तो साइड में रख ही सकता हूँ ना अपना काम। ओके तो ओके, दरवाजा वहां पर है ना? अरे आप अर्जेंट काम है ना? सॉरी। नहीं, आई मीन सर संभाल के खोलिए, उसमें ना मैंने आपके लिए ग्रेवी वाली सब्जी बनाई है। मेरे लिए? हाँ सर, और ना आपको सारी की सारी खानी पड़ेगी। ओके। जबरदस्त खुशबू आ रही है सब्जी की। इसमें सब्जी, इसमें भी सब्जी है। सेम वाली। सर तीसरे डब्बे में आपके लिए सरप्राइज है। इसमें सरप्राइज है? देखें भाई, सरप्राइज भी वही वाली सब्जी है। मैं सचमुच सरप्राइज हो गया मैं सत्यवती। लेकिन सत्यवती सिर्फ सब्जी। सर मैं सोच ही रही थी कि आपको रोटियां गर्मा गर्म बना के खिला दूं। नहीं पर यहाँ ऑफिस में कैसे, कहाँ बनाओगे तुम? क्यों सर, हमारे बॉस के केबिन में अब तो चेयर्स और टेबल्स है नहीं, तो मैं सोच रही थी वहां जाऊंगी, आपके लिए रोटी बनाऊंगी और अपने हाथों से। अपने हाथों से मत खिलाना, मैं खुद खा लूंगा। नहीं, अपने हाथों से परोसूंगी, ये कहने वाली थी मैं। लेकिन आप बहुत बिजी हैं तो मैं जाती हूँ सर। सत्यवती, इतना भी बिजी नहीं हूँ कि तुम्हारे हाथ का खाना ना खा पाऊँ। तुम्हें कैसे मना कर सकता हूँ मैं? ओके सर। सर एक बात पूछूं, आप ना बहुत दिन से बहुत परेशान दिख रहे हैं सर। हाँ वो एक्चुअली
बैठो सत्यवती। सत्यवती बैठो, मतलब वहां पर बैठो। ये गलत बात है सर। सर आपने मुझे बताया ही नहीं कि मैं वहां बैठूं या यहाँ बैठूं, इसलिए मैं यहाँ बैठ गई। थैंक यू। आई मीन सॉरी, मैंने क्लियर नहीं किया। तुम वहां बैठ जाओ आराम से, कंफर्टेबल। सत्यवती काफी नासमझ हो तुम। क्या हुआ? सर मैं हंस रही थी। बिल्कुल नई हंसी हंसने लगी हो आजकल। थैंक यू सर। यू मोस्ट। हाँ तो मेरे फैमिली के बारे में, मेरा भाई है ना भाईलाल, थोड़ा नादान, थोड़ा चंचल, थोड़ा सा शरारती है, तो इसलिए उसको और उसकी वाइफ को लेकर घर में थोड़ी सी टेंशन चल रही है। टेंशन किस घर में नहीं होती सर, लेकिन जिस घर में आपके जैसा इतना समझदार और सुलझा हुआ आदमी है जो एक झटके में ग्रेवी का डब्बा खोल देता है, उसके लिए घर की टेंशन सुलझाना कौन सी बड़ी बात है सर। क्या सत्यवती, वैसे बात तो तुम्हारी सही है। जिस तरह से मैंने डब्बे का ढक्कन खोला ना, उतनी ही आसानी से मैं अपनी घर की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ एक ही झटके में। बस दुआ करो कि मेरा भाई भाईलाल अब कोई नई मुसीबत ना खड़ी करे। बॉस मृदुला, बॉस इनफ इज इनफ। माना कि मेरा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तेरी ये गुस्ताखी भी माफ कर दूं मैं। समझ गई ना तू? ओहो क्या हो गया? हट करती है, हाथ दिया औरत। अरे 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 क्या हुआ? अरे कैसे समझाऊं भाभी आपको? लेट मी एक्सप्लेन है। अब जरा हाँ एप्पल चाहिए ना, ये लीजिए। एप्पल से कैसे समझाऊं हैं? ट्राई ट्राई, आपका दिल और दिमाग दोनों बहुत बड़े हैं का? हाँ। देखो भाभी, ये एप्पल जितना ब्यूटीफुल दिख रहा है ना, उतनी ही भंगार दिख रही है आपकी जेठानी। आजा आजा, भाईलाल की वाइफ भाभीलाल, आजा। अरे भाभीलाल ये क्या? देखा, मेरे शॉर्ट पैंट पहने, बोलो। हाँ सही कह रहे हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। सुनना, लेकिन आपने इनके कपड़े पहने क्यों? अब मैं क्या करूं, मेरी सारी साड़ियां तो वॉशिंग मशीन में धुल रही है। नहीं 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 नहीं, मैं वॉशिंग मशीन अभी ऑन करके आई हूँ, उसमें एक भी साड़ी आपकी नहीं थी। पड़ोसी के वॉशिंग मशीन में। वो क्या है ना, इतने सारे दिन से मैं यहाँ पे पड़ी हूँ, तो ऐसा लगना नहीं चाहिए ना कि मैंने पड़ोसी को मेहमान नवाजी का मौका नहीं दिया। हमारा ये आइडिया मैंने दिया था। वो मैंने बोला हमारी सुषमा भाभी इलेक्शन जीत गई है, तब से बेचारी पूरी सोसाइटी की हेल्प कर रही है, घर बार छोड़कर। मैंने बोला कम से कम तू पड़ोसी की तो हेल्प कर मेरी माँ, लेकिन नहीं। और इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे शॉर्ट पैंट पहन के मेरे साथ मंदिर में आएगी हैं? आप दोनों मंदिर जा रहे हैं? What is great? जय माँ लक्ष्मी। आज 1/10 है ना, 1/10 एकादशी। आज भगवान के सर पे मुकुट पहनाएंगे और हीरो का हार पहनाने वाले हैं ना। नहीं नहीं भाभी, भगवान को अपना मैजिक मत दिखाना, उनको बख्श दो प्लीज। अरे 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 सुषमा भाभी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? मैं भगवान के गहने चुराऊंगी। मैं भगवान के गहने चुराऊंगी तो बटुआ और चप्पल चुराने से फुर्सत मिलेगी तो ने? नॉट राइट है टोपी मास्टर, आई डोंट लाइक इट। मैंने कहा ना, चोरी करना मेरी हॉबीज है, इट्स नॉट अ बिजनेस। आप नोटिस करना, मैं सिर्फ बटुए चुराऊंगी। तुझे जो करना है वो कर, तेरी हॉबी कंप्लीट कर, मुरादें पूरी कर, लेकिन तू इन कपड़ों में तू मंदिर नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। दैट्स माय फाइनल वर्ड। और टोपी मास्टर भी है स्पॉट। कम ऑन, मंदिर जाने का वक्त हो गया, मेरा हॉबीज का टाइम चला जा रहा है। शर्ट पैंट चलेगा ने? कम ऑन भाभी, समझाओ। अभी इसमें भाभी क्या करेगी? है ने,
हाँ, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? देखा, भाभी ने भी कहा ना, बेचारी इसमें ये क्या कर सकती है। हाँ, भाभी क्या कर सकती है बेचारी? ज्यादा से ज्यादा ऐसा बोलेगी कि मेरी एक आधी भारी वाली साड़ी ले ले। कहाँ भाभी? कहाँ भाभी? बोलेगी अभी, बोलेगी। कहाँ भाभी? चलिए। चल मृदुला, चल जल्दी। 3, 4, 5। इन 5 साड़ियों में से भाभी कोई एक, सिर्फ एक साड़ी सिलेक्ट कर लीजिए, करिए। सुषमा भाभी इतनी साड़ियों में से बेचारी कैसे सिलेक्ट करेगी? हाँ, कि कौन सी साड़ी पहनने और कौन सी साड़ी ना पहनने का? हाँ हाँ, वो है। तो कोई बात नहीं, मैं 2-3 साड़ियाँ कम कर देती हूँ। हाँ, अरे ना बापा ना, कम मत करो, 10-12 लेके आओ। सुषमा भाभी, just a minute, let it be, all right? ओहो टोपी मास्टर, you're not understanding. वहाँ पे मंदिर में आरती का वक्त चला जाएगा ना, तो वो भीड़ कम हो जाएगी, फिर मैं बटुआ का मैजिक शो कैसे कर पाऊंगी? आप मेरे हॉबीज को है ने बिल्कुल एनकरेज नहीं करें। I don't like it. सॉरी। मैं इनमें से चूज कर लेती हूँ। ऑलराइट, या हाँ तो डेफिनेटली मेरे ब्लाउज के साथ जाएगा। लेकिन मेरे को थोड़ा सा डाउट है, ये ग्रीन कलर और ये, एक मिनट, ये ग्रीन, वो बहुत प्लेन है, बहुत प्लेन है। पर शायद ये येलो कलर कितना फाइन लगेगा मंदिर में। अंदर कॉटन। ओह कॉटन, और ये शायद मेरे ब्लाउज के साथ नहीं जाएगा, लेकिन ओहो हो टोपी मास्टर, आ तो कलर जो, लुक एट द कलर। ओहो मटेरियल हाई क्लास है। हो, ये तो वर्ल्ड बेस्ट है। वर्ल्ड बेस्ट है ना, लेकिन ये मैंने पहनी है, देखिए। सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज। यस, रूल ऑफ लाइफ का। ऑलराइट। हाँ, अब मैं सब ट्राई करके आती हूँ। अब ब्लाउज के साथ कौन सा मैच होगा? ए मृदुला, हाँ। ये क्या एक के बाद एक इतनी सारी साड़ियाँ ट्राई करेगी हैं, तो कितना लेट हो जाएगा? मंदिर में जाना है कि नहीं? फिर बोलेगी कि हॉबी को एनकरेज नहीं करता है। मृदुला, इनमें से इना मीना डी का डायडा मन्नी का ऐसा करके कोई भी एक साड़ी सिलेक्ट कर, समझी? हाँ, एक ही साड़ी पहन लेती हूँ, वरना फिर वो कल्याणी आंटी भी बोलेगी ना कि शट अप एंड कीप क्वाइट। हर बार क्या सुबह शुरू हो गई इस घर की। मैं जरा आती हूँ। अब सिलेक्ट करिए ना कोई भी एक साड़ी। देखा कैसे अनाथ बच्चों की तरह ये माँ छोड़ के चली गई। ओ लो 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 लो, ओके ओके। इन्हें देखकर ना मेरी मन की ममता जाग उठी। इसमें तेरा क्या कसूर का? हर वक्त ये उनकी बातें सुनने की आपस में समझ लो, एक दूसरे से मुकाबला करने के लिए आप दोनों एकदम काबिल हो। अरे लेकिन मेरी बात तो सुन। बोलो बोलो, आप बोलो, क्या प्रॉब्लम है आपको? खाली खोपड़ी, तूने ये च्यवनप्राश के डब्बे में बूट पॉलिश क्यों भरा? क्यों भरा? क्यों भरा? क्योंकि नानी माँ, बूट पॉलिश का डब्बा खाली नहीं था, उसमें मैंने आपकी जीरा गोली भरी है। अरे मुझे एक बार तेरी माँ से मिलना है कि जब तू पेट में थी तो उन्होंने क्या खाया था? क्या खाया था? अरे मुझे क्या पता, मैं तो पेट में थी ना। लेकिन हाँ, मेरी माँ वेजिटेरियन है, तो उन्होंने क्या क्या नहीं खाया वो मैं आपको बता सकती हूँ। उन्होंने चिकन नहीं खाया, उन्होंने अंडा नहीं खाया। बाप रे, ये तो बता रही है। चुप ले, अभी क्या अभी नया डब्बा लेके आ च्यवनप्राश का। जा जा। ठीक है जा रही हूँ मैं। खाली खोपड़ी पागिल।
हीरालाल पन्नालाल। आज तो मृदुला का शरीर भी बहुत बड़ा लग रहा है मुझे तो। अभी इसमें मेरा क्या कसूर? आपकी बेटी का भी दिल बहुत बड़ा है। हो सुबह उसने हमें इतने सारे पराठे और आलू की सब्जी खिलाए ना, यू नो, इतना खिलाया कि मेरा पेट, दिल, फेफड़े, गला, मुंह, नाक, कान सब भर गया है। मेरी पूरी बॉडी तो बोरेवली चर्चगेट की ट्रेन जैसी हो गई है और अंदर सारे पराठे और आलू की सब्जी, सब पैसेंजर्स अभी भी शेक हो रहे हैं ऑन रूट इन जर्नी। ऑलराइट, वो लोकल ट्रेन, ये लोकल ट्रेन के डब्बे पे सुषमा की साड़ी का कवर क्यों चढ़ा है? ये तो खुद सुषमा भाभी ने मुझे दिया, राइट? लेकिन डोंट वरी, कल्याणी आंटी पहनने के बाद मैं वापस रिटर्न कर लूंगी। चल मंदिर के लिए लेट हो जाएगा। ओ भगवान पे एहसान करने वालों, ये सुषमा की साड़ी का पल्लू ओलंपिक में लगे देश विदेश की झंडों की तरह क्यों लग रहा है? वो देखो, मैं आई विल एक्सप्लेन दिस, ओके? हाँ, साड़ी वो ट्रांसपेरेंट थी ने, एंड इन द मंदिर ट्रांसपेरेंट साड़ी वो अलाउड नहीं है, इसलिए उसके नीचे मैंने कपड़ा डाल दिया है। अरे वाह, ये साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है आप पर, लेकिन मेरी वो बाकी की 4 साड़ियां जो थी वो कहाँ है? मैं बताती हूँ। निकलती हूँ। Alright. ये क्या खुलेआम मेरी वाइफ का वस्त्र हरण कर रहे हो तुम? ये लास्ट है, लास्ट एकदम, यू नो, ऑलराइट। मृदुला भाभी, ये शब्द साड़ियां बेच के रोकड़ा कमाने का प्लान था, है ना मृदुला? नॉट एट ऑल। अरे सच तो कुछ और है कल्याणी आंटी। हाँ, अगर आप सच सुनोगे ने तो हक्के बक्के रह जाओगे, ऑलराइट? हाँ। आपको सच सुनना है? बोलो, सुनना है? हैं? हाँ, जानना चाहती हूँ, सब जानना चाहते हैं। चल बोल। ऑल राइट। टोपी मास्टर बताओ। मैं बताऊं? भाईलाल भाई बताइए, अभी बताइए। ये 5-5 साड़ियां पहन के घर के बाहर ऐसे जाना मतलब? बताता हूँ। एक चिलियन बाद में बताता हूँ। चलो मृदुला। हाँ, नहीं, बाद में नहीं, अभी इसी वक्त सुनना है। अच्छा, आपको अभी जानना है, जस्ट राइट नाउ। टोपी मास्टर प्लीज बताओ अभी। बताओ। ठीक है, बताता हूँ कल्याणी आंटी, बताता हूँ। नीचे बर्तन वाली खड़ी है, हमारी राह देख रही है। तुम्हारे घर में वो मेन का डपोड़न है, उसने तुम्हारे किचन में एक स्टील का डिब्बा खाली नहीं छोड़ा है। चावल के डिब्बे में चौक भरा है,
आटे के डिब्बे में टेल्कम पाउडर भरा है, फलाने के डिब्बे में ढीमका भरा है। तो हम दोनों ने ऐसा सोचा कि वो बर्तन वाली से 2 डजन स्टील के बड़े वाले डिब्बे लेंगे और आप लोगों को सरप्राइज गिफ्ट के तौर पे देंगे। अच्छा, लेकिन क्या बात की आपने। माँ अब तुम भी ना। तू चुप कर। अच्छा मृदुला ये बताओ, तुम साड़ियों को प्लास्टिक बैग में ले जाने के बजाय ऐसे पहन कर क्यों जा रही थी? हाँ, आप मुझे पूछ रहे हैं? सच। मैंने ऐसे क्यों पहना बॉडीज पे? टोपी मास्टर, कल्याणी आंटी कुछ पूछ रही है, आंसर हर। हाँ, सोचो सोचो कल्याणी आंटी सोचो। नहीं मैं नहीं, तुम सोचो, क्योंकि इसका जवाब तुम्हें देना है। तो मैं सोचूंगा। मैं सोचूंगा क्यों है? जिसको सच बोलना है ना, उसको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कल्याणी आंटी। राइट, एब्सोल्युटली राइट। आप सोचो ना कि मृदुला नीचे बर्तन वाली के पास जाती और अपने बदन पे से एक के बाद एक साड़ी निकालती, तो हम लोग बर्तन वाली को कह पाते ना कि पुरानी साड़ियां नहीं दे रहे हो, अपनी पहनी हुई लेटेस्ट साड़ियां दे रहे हैं। तो तू डिब्बे भी हाई क्लास बड़े वाले देना। कहाँ? गरीब, यू नो, पुअर। लेकिन नहीं, आपने तो पूरा प्लान चौपट कर दिया। एक बात बोलो, बुरा मत मानना, डोंट फील बैड हो। हम लोग बेचारे इस घर में मेहमान हैं, और मेहमान तो आप भी है इस घर में 20-30 साल से। लेकिन हम लोग कुछ अच्छा करने जा रहे थे इस घर के लिए, आपने सब पे पानी फेर दिया। ऑलराइट। सुषमा, हाँ? साड़ियाँ ले जा बेटा। अरे खलनायका, एक बात याद रखना, इस घर में कल्याणी जोशी है और मेरी नजर तुम दोनों पे टिकी हुई है। क्या तुम दोनों पे नजर? ऑलराइट। माँ, तुझे सलाम। I told you, वो कल्याणी इंडियन एक नंबर की शार्प लेडी है वो। अब इस उम्र में भगवत गीता पे ध्यान देने के बजाय सीसीटीवी कैमरा बन के हम चोरों पे ध्यान दे रही है। बोलो। चोर है ना तू है, मैं चोर नहीं हूँ, समझी? मैं तो धूतारा ठग हूँ। और वो लेडी इंस्पेक्टर कैसे हमें रंगे हाथ पकड़ लिया, और ऊपर से रूबाब से पूछ भी रही थी कि सच क्या है मुझे बताओ। और तूने बोल दिया कि सच टोपी मास्टर बताएगा। नोटी गर्ल। हाँ, अभी ये सिचुएशन में तुम्हें पता है ना कि मैं कंप्लीटली ब्लैंक हो जाती हूँ। हाँ, बोली निर्दोषी देवी, बताए कितनी ब्लैंक हो जाती है? लेकिन उस लेडी इंस्पेक्टर का करेंगे क्या है? वो तो पीछे ही पर 24 घंटे नजर रखती है हम लोग पे। बोलो। आई एम टेलिंग यू टोपी मास्टर, वो सचमुच हम दोनों के लिए बैड लक छे। एकदम पन होती। मैं एक बात बताऊं, कल रात उसने मुझे 2 बजे तो क्या चुराते हुए पकड़ा। अरे मृदुला, तू बराबर है, तेरा तो बिजनेस है चोरी का, इसलिए तू रात को 2 बजे जाग रही थी। लेकिन वो ओल्ड लेडी कल्याणी आंटी क्यों जाग रही थी 2 बजे? ट्राई टू अंडरस्टैंड टोपी मास्टर, डोंट गेट एक्साइटेड, यू नो। वो सो रही थी, लेकिन मैंने तकिया उसके सर से नीचे से खींचा ने तो वो जाग गई। अरे पर तू ऐसे सर के नीचे से तकिया निकालेगी तो मृदुला, तू ऐसे न्यू कमर चोर की तरह बिहेव करेगी ना तो वो पनौती आंटी है ना वो। मृदुला, अभी थोड़ी देर पहले तूने ऐसा बोला ना कि वो हम लोग के लिए पनौती है।
हाँ हाँ, सपोज ऐसा साबित हो जाए कि कल्याणी आंटी घर में सब लोग के लिए पनौती और काली जबान है तो क्या? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। तो है ना, सब लोग को ऐसा लगने लगेगा कि कल्याणी आंटी काली जबान है, नस्तर है, नरकुंडी है, तो सबका हम दोनों पे से ध्यान हट जाएगा, बरोबर? हाँ। सेकेंडली, अगर कल्याणी आंटी को खुद को ऐसा लगे ना कि वो जो भंगार भंगार बोलती है वो सच हो रहा है, हाँ, उसकी जबान सचमुच में काली है, शी इज अ ब्लैक टंग इंस्टेड ऑफ पिंक, तो वो है ना वीक महसूस करेगी, उसका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा और उसकी भी हम दोनों पे से नजर हट जाएगी। हे बिबिरी 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 बिबिरी, हे मृदुला, हाँ, आई हैव अ फैंटास्टिक प्लान हो, लिसन। ओह माय गॉड, सो क्यूट। ए गधेड़ी, पहले प्लान तो सुन। चल चल, मुझे भूख लगी है, मेनका बच्चे जल्दी ला। शाबाश शाबाश, गर्मा गर्म। क्या है? ये क्या लेके आई है खाली कपड़ी तू? अरे आपने जो मंगाया वो अनियन उत्तप्पा। हाँ हाँ, तो उत्तप्पा कहाँ है? ये तो सिर्फ ऑनियन है घनचक्कर। हाँ हाँ, उत्तप्पा का आटा खत्म हो गया था उत्तप्पा वाले के पास। तो तू सिर्फ ऑनियन लेकर आई? अरे आप ही तो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी ना, सादा नहीं अनियन उत्तप्पा, मेनका अनियन उत्तप्पा, अनियन मत बोलना। तो देखिए उत्तप्पा खत्म हो गया था, फिर भी मैं याद से अनियन लेकर आई, वो भी चटनी और सांभर के साथ। अब खाइए इसे। खाती हूँ। सिर्फ ऑनियन उठाकर सांभर में डुबो के खाती हूँ, बस। भगवान, अच्छा करो तो भी मुझे डांट पड़ती इस घर में। आपको जो करना करो, नखरे बस नखरे। मैं बड़ी मम्मी जी को गर्म पानी दे के आती हूँ। बड़ी मम्मी जी को पानी दे के आती हूँ, वो डाकू कपल सुबह से शाम क्यों बैठा है? कल्याणी, पता कर। हो गया ना जुकाम, ऐसे हांडी भर के गपा गप दे खा जाएगी फ्रिज में से निकल के, तो जुकाम ही होगा। अरे वो कर्ड्स नहीं था, वो मलाई था, मैं मलाई खा रही थी यो ना। तो फिर कैसे हो गया जुकाम? अरे मैं फ्रिज के अंदर छिप के खा रही थी। क्या? मैं आस्क यू व्हाई? वो कल्याणी आंटी की नजर से बचना पड़ेगा ने, इसलिए मैं फ्रिज के अंदर छिप रही थी। There was no other place, you know. कल्याणी आंटी तो बाप रे बाप। I tell you, this old age में भी that lady is so intelligent. इतनी चतुर है, इतनी चालाक है, बेचारी ब्यूटीफुल भी होती तो अपने जमाने की मिस इंडिया होती कहाँ? लेकिन कैसी दिखती है कहाँ बेचारी? अभी कल्याणी आंटी के बारे में कॉम्प्लीमेंट्स देना बंद करो और मुझे वो प्लान 2 बताओ। हाँ, बता तो। पहले तू दरवाजा तो बंद कर, क्लोज द डोर। थोड़ा नीलगिरी चुरा के लेके आती हूँ सुषमा भाभी के कबर्ड से, जुकाम भाग जाएगा। Give me 2 minutes। मृदुला के बेजिसियन, दरवाजा बंद कर दिया। तो अभी प्लान सुन तो। देखो, वो सुषमा भाभी है, वो भोली है, बरोबर? तो सुषमा भाभी को झांसे में उतारना होगा, हैं? अभी देख, ज्यादा पैसे निकलवाने हैं ना, तो तुझे साधु बाबा बन के घर के लोगों को बाटली में उतारना है, समझ गई? लेकिन एकदम रियलिस्टिक एक्टिंग लगनी चाहिए हो, भेष एकदम बराबर बदलना, समझ गई तू? हैं? अभी है मैं आफ्टर सेव लोशन लगा के आता हूँ, बाकी का प्लान तुझे बाद में बोलता हूँ।
कल आती आप यहाँ पे? मैं तुझे ही ढूंढ रही थी। ओह माय गॉड, सो क्या? सॉरी, आप क्यों ढूंढ रही थी मुझे? वो मैं बाद में बताऊंगी, तू पहले तेरा जुकाम ठीक कर। हाँ करेक्ट, सॉरी। हाँ सॉरी। आज तेरा फ्रॉड पकड़वाऊंगी, फिर सर्दी क्या नाक ही नहीं बचेगी। साधु बाबा मृदुला चांपली। आइए स्वामी जी, आइए, वेलकम। अरे भाई देखो कौन आया है। ओहो, हमारे तो भाग खुल गए हो। सीट सीट सीट, फील एट होम, हो फील एट होम। वाह मृदुला, क्या गेटअप किया है। सुषमा भाभी, ये है ना अलख निरंजन स्वामी है। जबान देखकर भविष्य बताते हो। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है बड़े डैडी जी? हमारे डॉक्टर है ना कल्पेश शिरोदड़िया, वो भी तो सब कुछ देख के बता देते हैं कि कौन सी बीमारी है। अरे मेनका डफोड़, ये स्वामी जी है ने, वो जबान देखकर टाइफाइड है कि टोंसिल है या वायरल इन्फेक्शन है ऐसा सब नहीं बताते। जबान देखकर भविष्य बताते हैं, भविष्य। हाँ खाली खोपड़ी, स्वामी जी का आदर कर, उन्हें रिस्पेक्ट दे। चल चल चल, माथा टेक। हाँ स्वामी जी। चलो चलो भाई, स्वामी जी के पास है ना ज्यादा टाइम नहीं। तो सबसे पहले कौन अपनी जबान दिखाएगा स्वामी जी को है? चलो लेडीज फर्स्ट। 1 मिनट, सॉरी हो, फर्स्ट से भी फर्स्ट गुड लेडीज, यानी कि सुषमा भाभी। सॉरी सुषमा भाभी, आ जाइए, दिखाइए जबान। नहीं 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 भाईलाल, सबसे पहले गुड लेडीज नहीं, सबसे पहले बेस्ट लेडीज। मृदुला को बुलाते हैं, उसकी जबान निकलवाते हैं खींच के, है ना? कहाँ है मृदुला? हाँ हाँ, कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही भाभी। नहीं वो मृदुला है ना, वो जबान साफ करने गई है। क्या है ना, सुबह उसने वो काला खट्टा गोला खाया था ना, तो उसकी जबान काली काली हो गई। अभी काली जबान दिखाएगी तो उसका भविष्य भी काला काला दिखेगा, इसलिए उसको छोड़ो, आप आ जाओ। भविष्य तो काला होने ही वाला है भाईलाल, क्योंकि भविष्य बताने वाले मृदुला बाबा का मुंह काला करूंगी मैं थोड़ी देर के बाद। स्वामी जी, मेरा दिल बहुत बड़ा है हो, इसलिए मैं ना अपने वाइफ से भी पहले अपने भाई की वाइफ को बुलाता हूँ। सुषमा भाभी, आ जाइए सुषमा भाभी, आ जाइए आ जाइए। जल्दी आइए, बैठ जाइए, जबान दिखाइए, कीजिए। आज है ना उनका मौन व्रत है, इसलिए बोल नहीं सकते, इशारे से समझाते हैं। क्या? अरे ये तो अभी बोले। वो इनका है ना, इनका मिनी मौन व्रत है। मिनी मौन? अच्छा अच्छा, मिनी मौन मतलब? जैसे हम लोग वो उपवास करते, एक टाना करते हैं, एक टाना। हाँ। तो उसमें कैसे पूरा दिन कुछ नहीं खा सकते, लेकिन एक टाइम खा सकते हैं, गपा गप। वैसे ये मिनी मौन व्रत में ना बोलने का कुछ नहीं, लेकिन छोटी छोटी आवाज कर सकते हैं, जैसे कि
ऐसी सब बरोबर ने चली चली जबन दिखाइए भाभी, शो योर टंग। अरे इशारा करो ना मृदुला मृदुला के लिए बाद में इशारा करना। अभी सुषमा भाभी जबन दिखा रही है ना, तो उनका भविष्य बोलिए इशारे से। मतलब मेरी मम्मी जी भविष्य में मोर बनने वाली है। टेहू 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 टे। ना भाई ना, वो ऐसा इशारा कर रहे हैं कि सुषमा भाभी का भविष्य बहुत उज्जवल है। कहाँ? देखो देखो सर हिला के हाँ बोल रहे हैं, देखो। हाँ वो लोग समझ गए। अभी इतना ज्यादा सर मत हिलाइए, वरना विग निकल जाएगी, और ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगी, क्योंकि विग तो मैं खींचने वाली हूँ मृदुला। सुषमा भाभी अभी आपका हो गया। अभी कल्याणी आंटी, आप क्या ऐसे मन में अपने आप के साथ बातचीत कर रही है, धड़ाधड़ है? वो हिंदी टीवी सीरियल की गुंडी नालायक औरत की तरह। हालांकि आप दिखने में तो है गुंडी जैसी, पर है नहीं हो। चलिए अभी आप आ जाइए, आपकी बारी है। चलिए आओ। चलिए दिखाइए जबान। अरे बाप रे बाप, स्वामी जी डर क्यों गए आप हैं? क्या कल्याणी आंटी की जबान नाक जैसी जहरीली है? एक मिनट, स्वामी जी आप सांप का इशारा क्यों कर रहे हैं? हाँ 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 हाँ, नानी माँ को सांप काटने वाला है। ए, खाली खोपड़ी चुप। तो नानी माँ आप सांप को काटने वाली है फिर से? अरे मैंने पहले कब काटा था सांप को? अरे जब बड़े डैडी जी ने पूछा था कि घर पे स्नेक्स हैं, तब आपने नहीं कहा था कि मैं स्नेक्स खा गई? तो स्नेक्स खाने के लिए मुंह से तो काटना पड़ा होगा ना आपको? क्या हुआ? हाँ मैं समझ गया। स्वामी जी आप ऐसा बोलना चाह रहे ना कि कल्याणी आंटी के भविष्य में जहर भरा है, तो भी उपाय क्या है इसका? गैस जलाकर उसमें भी चाय बनानी है? स्वामी जी आप हवन का इशारा कर रहे हैं ना, मतलब हवन जलाने का और घी डालने का? हाँ बरोबर। तो खर्चा कितना होगा है? अरे 1 बजे नहीं, अभी बताइए। अरे टाइम नहीं बता रहे, मेन का डफर ये कुछ और बता रहे। एक खर्चा क्या? 1 लाख? ओ बाप रे बाप, अरे कोई और उपाय नहीं है? 2 लाख? 2 लाख? अच्छा, तो सुषमा भाभी कौन सा वाला रखना है? 1 लाख वाला रखना है कि 2 लाख वाला रखना है? 1 लाख। सुषमा बचा ले, मेरा भविष्य बचा ले और दे दे। और बाबा आप मेरे सिर पर हाथ रखना और आशीर्वाद देना, ताकि मेरी सब बलाएं टल जाए। फिर मैं आपको दक्षिणा में
दक्षिणा में आफ्टर शेव लोशन दूंगी। क्या? आफ्टर शेव लोशन? हाँ सुषमा, जब मैं बाबा की दाढ़ी खींचूंगी तो गाल पर जो गम होगा वो आफ्टर शेव लोशन से ही निकलेगा ना। क्या बोल रही हो तुम? बाबा, आपने हमारी जबान निकलवाई ना, अब मैं देखो आपके साथ क्या करती हूँ, फ्रॉड। अरे लग जाएगा स्वामी जी को। समझा क्या रखा है, फ्रॉड। ये क्या कर रही हो? अरे माँ! सुषमा, छोड़ मुझे, छोड़। मैं अभी भी कहती हूँ ये फ्रॉड है, मृदुला है, मृदुला। अरे क्या बात कर रही है आप? अगर वो मृदुला है तो मैं कौन हूँ? Who is me? I understand the confusion, हाँ? क्योंकि मेरा स्वभाव बिल्कुल गॉड जैसा है, भोला, इनोसेंट। लेकिन मैं गॉड थोड़ी हूँ कि एक ही टाइम पे 2-3 जगह पे मौजूद हो सकते हो। इट्स नॉट पॉसिबल। तो फिर ये कौन है? स्वामी जी, आई थिंक। मूर्ख औरत! मेरा ऐसा अपमान 25 साल से बढ़ाई हुई दाढ़ी और बालों को आज तक कभी मेरे नाई ने भी हाथ नहीं लगाया था। और इस बेवकूफ औरत ने साक्षात शट अप स्वामी जी, डोंट स्पीक। सॉरी हो स्वामी जी, मैंने आपको शट अप बोला, लेकिन आपने है ना अपना मिनी मौन व्रत तोड़ दिया मेरी कल्याणी आंटी की वजह से। मेरा मिनी मौन व्रत छोड़ो भाईलाल, इस घर के शांति की चिंता करो। इस औरत के भविष्य का जहर फैलकर इस घर के बाकी सदस्यों की भविष्य की नस नस में उतर जाएगा। ये नागिन तो खुशी खुशी रहेगी अपनी किस्मत के बिल में, पर इस औरत के जहर की पनौती बाकी के लोगों का जीना हराम कर देगी। मृदुला की जबान तो गोला खाने की वजह से काली हुई है ना? काला खट्टा गोला। पर इसकी जबान तो है ही काली। ये जो भी अनाप शनाप बकेगी वो सच साबित होगा, याद रखना। सिर्फ इसकी काली जबान की वजह से।